अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज और T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान जल्द एक्सपेक्टेड है। टीम में बाबर आजम, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की वापसी होगी। जी हां, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, आपके जाने पहचाने विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। कामरान, पाकिस्तान की टीम अब तक अनाउंस नहीं हुई, हमें पता नहीं है कौन खेल रहा है, कौन इन है, कौन नहीं है। दूसरी टीमों के नाम हमारे सामने आ रहे हैं, सबको बेसब्री से इंतजार है कि पाकिस्तान के स्क्वाड का पता चले। इससे पहले हमारी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज भी है और फिर वर्ल्ड कप का इम्तिहान है। कैसा देख रहे हैं इसको? काफी टफ सीरीज और अच्छा, वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज मिली है। कहा जा रहा था 5 T20 है, लेकिन 3 T20 मैच खेले जाएंगे। लेकिन ये भी आपको पता है कि इतना क्लोज है T20 वर्ल्ड कप, तो 5 खेलते तो शायद थोड़ी फिटनेस के भी मसाइल होते, इंजरी के भी चांसेस होते। तो ठीक है 3 है, लेकिन यह है कि टीम अब वो खेलनी चाहिए जो वर्ल्ड कप में जाए। लेकिन इसमें भी एक्सपेरिमेंट ना हो जैसे हमने श्रीलंका सीरीज में किए हैं। तो वो फुल जो हमारी टीम है वर्ल्ड कप की, वो जरूर खेलनी चाहिए और इस सीरीज का पूरा फायदा उठाना चाहिए, जीतनी चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस बड़ा बिल्ड होगा। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि एक्सपेरिमेंट्स जो है वो आखिर तक चलते रहे। ये श्रीलंका की सीरीज तो हमें यही कहा जा रहा था कि ये तैयारी की सीरीज है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसमें पाकिस्तान के तमाम वो खिलाड़ी खेलेंगे जो कि वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे, लेकिन हमने लीग की एनओसी भी दी हुई थी। ऑन दी अदर हैंड श्रीलंका वाज टेकिंग द सीरीज वे टू सीरियसली और उन्होंने अपनी पूरी तैयारी उससे की और सीरीज 1-1 से बराबर भी हुई। बिल्कुल ऐसे ही है और अच्छी सीरीज है। मैं समझता हूँ ठीक है, हम लोगों ने सीरीज जीतनी चाहिए थी। जैसे पहला T20 मैच जीते हैं, दूसरा हुआ नहीं है, तीसरे में जैसे श्रीलंका ने 160 रन बना दिए हुए थे, तो पाकिस्तान टीम ने भी बड़ी जबरदस्त एफर्ट की है। 15 रन से मैच आ रहे हैं, इतना बड़ा टोटल था और अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बॉलिंग में थोड़ा वर्क करने की जरूरत है और आप देखते हैं कि अब नया बॉल किसने करना है। रिवर्स स्विंग जब मिडिल के ओवर है, एक तो स्पिनर किसने बॉलिंग करनी है, रिवर्स स्विंग का वहां चांस बड़ा होगा। तो हमारे बेस्ट कौन से बॉलर होंगे, तो वो सामने रखते हुए मेरे ख्याल से चीजें वर्ल्ड कप में तैयारी होगी उसकी। लेकिन यह है कि अच्छा रहा श्रीलंका सीरीज भी। अब आने वाले मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, वो आप अपनी फिर मैं बोलूंगा कि वही टीम के साथ खेलना चाहिए। नेवर नो, आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट तो मुझे लग रहा है कि ये इस सीरीज में भी रहेंगे और वर्ल्ड कप के मैचेस में भी रहेंगे, वहां पे भी ऐसे चलते रहेंगे, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट। कोई मेरे ख्याल से अभी तक वो नजर नहीं आ रहा है कि टीम फुल बना ली हुई है माइंड में क्या। नेवर नो, किसी को नहीं पता। मुझे लगता है जैसे टीम खिलाई जा रही है हर मैच में। अच्छा, मुझे यही प्रॉब्लम है कि जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था कि जब टीम सेलेक्ट हुई थी तो हमें उसी वक्त से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। इस बार टीम काफी मुझे बेहतर शेप में नजर आ रही है और कंसीडरिंग प्लेइंग इन श्रीलंका, तो कंडीशन भी हमारे मतलब की होंगी कि जहां 150 160 का स्कोर वुड बी इनफ। तो पाकिस्तान की अब तक की तैयारी को, वो जो प्रोसेस चल रहा है जिसमें हम कह रहे हैं कि 34 हमने T20 खेले, 21 में कामयाबी हासिल की, कैसा देख रहे हैं अब तक की हमारी तैयारी को? देखिए, तैयारी तो आप ऑन पेपर देखें तो लगता है कि बड़ी जबरदस्त तैयारी है, जीते हुए हैं। लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं हमें फिर डाउट्स भी आते हैं जब पूरी टीम आती है, जो फुल स्टैंड टीम के साथ हम खेलते हैं, तो वहां पे हमारी अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है वो हम लोगों ने अवेल नहीं की। आप देखें इंडिया के साथ 3 मैचेस हुए हैं, वो हारे हुए हैं। न्यूजीलैंड में सीरीज हम लोग खेलने गए थे, वहां पे 4-1 से हम लोग मैचेस आ रहे हैं। जब तक हम फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ नहीं ना खेलेंगे, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो अगर उनकी पूरी टीम आती है हमारे साथ खेलती है, तो जो मुझे नहीं नजर आ रहा, क्योंकि उनका बिग बैश चल रहा है, वो कुछ प्लेयरों को रेस्ट करवाएंगे, नए प्लेयरों के साथ यहाँ पे आएंगे मिक्स और मैच करके कि वो खेलेंगे, तो फिर जाके मुझे लग रहा है कि वो अपने वर्ल्ड कप में अपनी पूरी टीम खिलाएंगे। तो अगर वो हमारे साथ खिलाते तो हमारी ज्यादा अच्छी तैयारी होनी थी। अगर देखा जाए कंडीशन के मुताबिक जो हमारी बॉलिंग देखें, वहां पे जो हमें सूटेबल होगी वो टू मैनी ऑलराउंडर्स के साथ नहीं होगी। जो नजर आ रहा टू मैनी ऑलराउंडर नहीं होंगे, आप वहां पे स्पेशलिस्ट के साथ जाएंगे, विनर्स के साथ, तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, प्लेइंग 11 बेहतर बनानी पड़ेगी। ये सारी चीजें सामने रखते हुए आपको वर्ल्ड कप में उतरना चाहिए और उस हिसाब से टीम अनाउंस करनी चाहिए मेरे ख्याल से।
अच्छा, बाबर आजम, हारिस रऊफ और शाहीन शाह का कमबैक हो रहा है, वो वापस आ रहे हैं टीम में। बाबर आजम की जो बिग बैश में परफॉर्मेंस रही है, हम सोच रहे थे कि वो वहां जाके वो एक तरह का जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसकी तैयारी करेंगे, वो नहीं हो पाया। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग भी खराब हुई और फिर इंजरी भी हो गई, वो उससे वापस आ रहे हैं। हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में तो हमेशा अच्छा करते हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट्स में आके वो क्या उसी तरह की परफॉर्मेंस दे पाएंगे? पहले तो नहीं हो पाया ऐसा। तो इन तीनों के कमबैक को कैसा देख रहे हैं? देखिए, ये ऑटोमेटिक चॉइस होनी चाहिए। परफॉर्मर भी हैं, ठीक है, हारिस राव पे थोड़ा सा आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आप देखें कि उसको आप कंटिन्यू ना खिलाता जाए। आप राउंड के मैच देखें, रिवर्स स्विंग वहां पे बड़ा जरूरी है, वो खिलाना बड़ा जरूरी है। बाबर की ठीक है, फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट टोटली डिफरेंट कंडीशन है, डिफरेंट प्रेशर है, डिफरेंट टीमें हैं। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया में खेलना, चाहे कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो, इतना इजी नहीं होता, टफ होता है। तो बाबर जैसे प्लेयर्स के लिए ये कंडीशन, ऑस्ट्रेलिया जैसी जो लीग है बिग बैश, इसमें तो परफॉर्म करना चाहिए। फॉर्म आने जाने वाली चीज है, लेकिन यह है कि अपने आप को मेंटली कितना स्ट्रांग रखना, अपने आप तैयारी कैसे करनी, वो सारी चीजें बाबर डेफिनेटली सोच रहा होगा। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी टीम है, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैंने बनाई हुई है, अगर वो हुई, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है, सिलेक्शन कमेटी, कोच या कप्तान, लड़ाई उन्होंने टीम है, खिलानी उन्होंने है, उनकी डिफरेंट टीम होगी। लेकिन यह है कि ये कंडीशन हमारे मतलब की है, इसका फायदा उठाना चाहिए हमारी टीम को और अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। ठीक है, आपने टीम अपनी बना ली है कामरान? आप मैंने तो अपनी बना ली है। मुझे लग रहा है कि मैं तो कोई भी अपनी टीम बना सकता है, लेकिन यह है कि कोच और कप्तान और चीफ सिलेक्टर जो है वो बेहतर समझता है क्या पाकिस्तान की टीम होनी चाहिए, कंडीशन क्या है, सूटेबल क्या है। हमारे 15 जो बेस्ट प्लेयर हैं, अगर कोई इंजरी भी होती है, रिप्लेसमेंट लें, जो डग आउट में बैठे होते हैं, कि वो बॉक्स फिल कर सके, कंफ्यूज ना हो, डबल माइंडेड ना हो। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए टीम बनानी चाहिए। जो मैंने बनाई है वो मैं अगर कहते हैं तो बता देता हूं। जी बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बताएं। ये ओपनर है जो मेरे ख्याल से खेलता हुआ आ रहा, परफॉर्मेंस कर रहा है, साहिबजादा फरहान। और सेकंड विकेट कीपर मैं समझता हूँ है तो वो स्पेशलिस्ट नहीं है, पार्ट टाइमर है, तो इसलिए वो एक ऑप्शन है। और 15 आपके अच्छे बनते हैं। साहिबजादा फरहान ओपनर है, साइम अयूब और फखर जमान, ये 3 ओपनर है। मिड ऑर्डर में बाबर आजम, सलमान अली आगा कप्तान है, अब्दुल समद है मिड ऑर्डर टीम के साथ है। अभी तक मौका नहीं दिया, मुझे समझ नहीं आई क्यों नहीं दिया। और उस्मान खान फर्स्ट चॉइस हमारी विकेट कीपर ये है। और ऑलराउंडर में मोहम्मद नवाज है, शादाब खान है, फहीम अशरफ है। ये 3 ऑलराउंडर है, ये डेफिनेटली होंगे। और फास्ट बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्जा और हारिस रऊफ, 3 फास्ट बॉलर मैंने इसलिए रखे, वहां पे इतनी जरूरत नहीं है। चौथा फहीम अशरफ है। तो मुझे लग रहा है कि ये 3 फास्ट बॉलर होंगे। और स्पिनर्स इब्रार अहमद और उस्मान तारिक, ये मैंने टीम बनाई है। बिल्कुल। अच्छा, इस टीम में बस एक समद पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो नाफे के एक मैच की परफॉर्मेंस से शायद उनकी जगह बन जाए। समद को तो वो मैच मिला ही नहीं ना जो मिलना चाहिए था। नहीं जी, बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी यही सोच रहा था। और आई डोंट नो, सेकंड विकेट कीपर अगर साहिबजादा फरहान को नहीं रखेंगे तो फिर नाफे को रखना ही पड़ना है, या कोई और हारिस को रखना पड़ेगा। लेकिन एक मैच है, नो डाउट, आपने ठीक है पैराशूट के जरिए सिलेक्शन की है, वो उसने 26 रन बनाए हैं, अच्छा इंटेंट नजर आया है। लेकिन आप प्लेयर्स को बनाए एकदम से, आप बड़े इवेंट में खिलाएंगे, वो जरा मुझे लग रहा है कि फेयर नहीं है, क्रिकेट के साथ नहीं है, इन प्लेयरों के साथ फेयर नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से अब्दुल समीद का हक बनता, अगर ये नहीं रखते तो फिर हसन नवाज को जरूर होना चाहिए। ठीक है, कामरान की 15 आपने सुनी और वो बड़ी स्ट्रांग टीम कामरान ने जो बनाई है। स्टैटिशियन मजहर अरशद भी हमारे साथ है और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। मजहर, वक्त देने का शुक्रिया। ये बताइएगा कि पाकिस्तान की टीम में आपके ख्याल से कौन इन हो सकता है, कौन आउट हो सकता है? आपकी क्या टीम है वर्ल्ड कप के लिए? पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्या हो सकता है? मेरे मुताबिक साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, ये 2 ओपनर्स हो सकते हैं 11 के अंदर। नंबर 3 के ऊपर मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, 4 के ऊपर सलमान आगा, 5 पे फखर जमान, 6 पे हसन नवाज, 7 पे शादाब खान, 8 के ऊपर शाहीन अफरीदी, 9 के ऊपर नसीम शाह, 10 के ऊपर अबरार अहमद, 11 के ऊपर उस्मान तारिक।
और अगर बाकी मैं 4 प्लेयर्स की बात करूं तो बाबर आजम, ये 12वें प्लेयर हो गए, 13th प्लेयर हारिस रऊफ, 14th फहीम अशरफ और 15th प्लेयर मैं समझता हूं मोहम्मद नवाज। ऑब्वियसली इसमें डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशंस कैसी हैं। अगर तो फास्ट बॉलिंग के लिए कंडीशंस हैं तो फहीम अशरफ या हारिस रऊफ में से एक प्लेयर 11 के अंदर आ सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मजहर अरशद भी अपनी टीम बता रहे थे कि उनके हिसाब से क्या 15 होनी चाहिए। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और बात हो रही थी वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से। वो हमने देखा कि कामरान अकमल क्या सोच रहे हैं और मजहर अरशद क्या सोच रहे हैं। कामरान अभी भी हमारे साथ है। T20 वर्ल्ड कप करीब आ रहा है और इवेंट में शरीक टीमों की जानिब से अपने इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। T20 वर्ल्ड कप करीब आ रहा है। टीमों के स्क्वाड से पर्दा उठता जा रहा है। मेगा इवेंट में शरीक 20 में से 15 टीमों ने 15 या जायद खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड्स ICC को भिजवा दिए, जिनमें 31 जनवरी तक तब्दीली की जा सकती है। मुश्तरका मेजबान और दिफाई चैंपियन भारत ने सबसे पहले स्क्वाड का ऐलान किया था, जिसमें शुभमन गिल को शामिल नहीं किया गया। ट्रिस्टन स्टब्स और रायन रिकल्टन को ड्रॉप करने के बावजूद पिछले इवेंट की रनर अप जनूबी अफ्रीका का स्क्वाड मजबूत कोएट्जी इंजरी की वजह से हिस्सा नहीं बनाए गए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने भी तगड़े स्क्वाड मुंतखब कर लिए। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, नेदरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान, आयरलैंड, नामीबिया और कनाडा भी अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर चुके हैं। श्रीलंका इब्तिदाई 25 में से 15 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट करेगा। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, UAE, अमेरिका और इटली ने अब तक स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है। कामरान हमारे साथ ही हैं और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शाहिद साहब, ये बड़ी देर लगा दी टीम अनाउंसमेंट में। क्या 31 की डेडलाइन है तो 30 को ही बतानी है? शाहिद साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी, मैं कह रहा हूं बड़ी देर लगा दी टीम अनाउंसमेंट में, कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए अभी तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन चल रहा है और यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इब्तिदाई स्क्वाड होगा 20 खिलाड़ियों का वो भेज दिया होगा, लेकिन हमें अभी नहीं बता रहा, छुपा के रखा हुआ है। और 15 रुकनी टीम भी माइक हैसन अनाउंस करेंगे, इसलिए कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि सेलेक्टर्स उनको 20 खिलाड़ी देंगे और वो फिर 15 उसमें से डिसाइड करेंगे। तो उम्मीद यही है कि किसी भी दिन सुबह सवेरे आपको 7:30 बजे या फजर के वक्त अनाउंसमेंट आ जाए। सुबह अनाउंसमेंट आ जाएगी। कामरान, अभी जो हमने दिखाया इनिशियल स्क्वाड स्क्रीन पे चलते जा रहे हैं और बाकी टीमों को देखते हुए आपको कौन सी टीमें खतरनाक नजर आ रही हैं? कौन सी टीमों को आपको लग रहा है कि ये थ्रेट हो सकती है या टीम्स टू वॉच आउट इन दिस वर्ल्ड कप? देखिए, आप इतनी क्रिकेट देखते हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें बड़ी मजबूत लग रही हैं। साउथ अफ्रीका आप देखें कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट हैं जो फाइनल नहीं जीती थी, तो ये टीमें बड़ी मजबूत है। लेकिन अगर कंडीशन के मुताबिक देखें, जो हमें एज है, जो हमें अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, पाकिस्तान के पास बड़ा जबरदस्त चांस है टॉप 4 में फिनिश करने का, सेमीफाइनल खेलने का। लेकिन चैलेंजिंग थोड़े से आएंगे सुपर 8 में जाके। लेकिन कंडीशन जो हमारे मतलब की है वो हमारी टीम को बड़ी सूट करती है, लेकिन इन टीमों के साथ बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट कॉम्बिनेशन। और ये नहीं है कि आप किसी को भी रख लें, जो फॉर्म में है, जो बेहतर कॉम्बिनेशन में आता है, जो आप समझते हैं कि ये परफॉर्मेंस करेगा, होते सारे ही हैं। लेकिन आप फॉर्म देखते हैं, मैच विनर, आपके मैच विनर कौन से हैं, किन पे आप डिपेंड कर सकते हैं, वो सारी चीजें बड़ी काउंट करेंगी वर्ल्ड कप में। बिल्कुल ठीक है शाहिद साहब, ये तो टीमों के हवाले से बात चल रही है और ऑब्वियसली जैसे जैसे वर्ल्ड कप करीब आता रहेगा ये बातें चलती रहेंगी। इस वक्त बांग्लादेश का एक इशू और आ गया। पहले तो ये ही अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा कि बांग्लादेश इंडिया जाएगा नहीं जाएगा। वहां पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई बोर्ड के डायरेक्टर नाजिम उल इस्लाम के उस स्टेटमेंट के ऊपर। प्लेयर्स ने बाइकआउट किया और अब उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है। डिटेल्स बताइएगा। देखिए वो जो ओहदेदार हैं उन्होंने पहले तो तमीम इकबाल के ऊपर एक कमेंट किया कि वो
नेशनलिस्ट नहीं है, वो ट्रेटर हैं, वो इंडिया की सपोर्ट में बयानात देते हैं। जबकि तमीम इकबाल एक बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही अच्छा क्रिकेटर रहा है। आप वो जब भी कमेंट्री करता है या कहीं बोलता है तो भी बड़े बैलेंस कमेंट्स देता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर किसी वजह से बांग्लादेश की टीम नहीं खेली वर्ल्ड कप में तो हम कोई पाई पैसा नहीं देंगे, वहां पे तो टका चलता है, कोई टका नहीं देंगे। और उसके ऊपर प्लेयरों ने बड़ा एतराज किया, तो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनको उनके ओहदे से हटा दिया। जी बिल्कुल, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि बोर्ड के डायरेक्टर नाजिम इस्लाम को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए इनको दिए जाते हैं, अगर इनकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो वो पैसे इनसे वापस भी लेने चाहिए। और जैसे कि अभी शाहिद साहब ने बताया कि अगर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो वो अमाउंट इनको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, जिस पे प्लेयर्स स्ट्राइक पे चले गए और इसके बाद उनको उनके ओहदे से हटाया गया। बीच में शाहिद साहब ये बात भी चल रही थी कि वो जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसका मैच भी नहीं खेलेंगे, ये भी कोई स्टोरी चल रही थी बीच में। बिल्कुल ऐसी बात चल रही थी, इसलिए कि प्लेयर्स किसी चीज का बॉयकॉट करेंगे तो वो ऑन गोइंग बांग्लादेश प्रीमियर लीग ही है और अब उनकी नेगोशिएशंस चल रही हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से। अब जो उनका मौक़िफ़ था कि डायरेक्टर को नजरुल को उनके ओहदे से हटाया जाए, तो जब हटा दिया तो अब एजिटेशन और प्रोटेस्ट नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और इस इशू पे हमें अपडेट कर रहे थे। आगे ऑब्वियसली वर्ल्ड कप से पहले जो इशू आ रहा है सबसे बड़ा कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया नहीं जाएगी, साथ साथ अब वीजा की जो प्रॉब्लम्स इस वर्ल्ड कप में फेस करने पड़ रहे हैं वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी नजात प्लेयर हैं, चाहे वो दुनिया की किसी भी टीम से खेल रहे हो, प्लेस ऑफ ओरिजिन उनकी पाकिस्तान मानी जाएगी। ये हमेशा होता है हिंदुस्तान में, ये 2023 के वर्ल्ड कप में भी हुआ जब इंग्लैंड ने टूर किया था इंडिया का, उसमें भी पाकिस्तानी निजात प्लेयर के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। और अब ये सामने आ गया कि इंग्लैंड के पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी आदिल रशीद और रेहान अहमद के भारतीय वीजों में ताखीर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आदिल रशीद और रेहान अहमद को भारत के वीजा जारी नहीं किए गए हैं। कामरान, इसमें एक इशू जो बड़ा है ना कि वर्ल्ड कप से पहले उनकी व्हाइट बॉल की सीरीज है श्रीलंका के खिलाफ, तो वो खेलने जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो वहां से वापस आए और फिर अपना वीजा लगाएं इंडिया का और फिर इंडिया जाए। तो ये चल क्या रहा है उनके लिए, तो आपको जल्दी करनी ही पड़ेगी। देखिए, बिल्कुल जल्दी करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये, ऐसी बात आए क्यों मीडिया पे कि वीजे का इश्यू है, एक नेशनल टीमें आ रही हैं, इतना बड़ा इवेंट ग्लोबली देखा जाता है, कंट्री टू कंट्री आप डील कर रहे होते हैं, तो आप ऐसे इश्यू बनाने की जरूरत क्या आपने क्या हमेशा नहीं, सिर्फ 2023 में या इस गवर्नमेंट जो आई है इस गवर्नमेंट में इनके होते हुए ऐसा हुआ। इससे पहले आप देखें कि हम मुश्ताक भाई भी थे कोच उनके, और इंडिया के टूर पे कई मरतबा गए हैं, मैनेजमेंट का पार्ट थे। मोइन अली उससे पहले कितना खेला, उस वक्त कुछ नहीं प्रॉब्लम थी। ये अभी रिसेंटली इन्होंने बनानी शुरू की है 2-4 सालों में, तो ये अच्छा मैसेज नहीं है। तो मेरे ख्याल से आईसीसी को देखना चाहिए कि आइंदा भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, कनाडा के प्लेयर, जिम्बाब्वे के, इंग्लैंड के, अगर कहीं पे वो वीजे की प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा आईसीसी को, फिर होस्ट कैसे करने देंगे। मुझे लग रहा है कि इस इश्यू को खत्म करने के लिए बैठ के कोई ऐसी बात करे, सोल्यूशन निकाले जिसका दोबारा कभी ऐसा बात ना हो, चाहे वो इंडिया में खेल रहे हो, चाहे बांग्लादेश में, चाहे पाकिस्तान में। तो इस चीज को नहीं हाईलाइट होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से अच्छा मैसेज नहीं है, एम्बेरसमेंट है इंडिया के लिए कि वो ऐसा सोच रहे हैं, वीजे डिले कर रहे हैं। तो ऐसी मेरे ख्याल से इस चीज से कोई फायदा नहीं होगा, मजीद नुकसान होगा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आगे कॉमनवेल्थ गेम्स और फिर उनका जो मेन मिशन है, एम है, इट्स दी ओलंपिक। तो जब आप इस तरह की सिचुएशन में फंस जाएंगे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में ये कुछ टीमों के लिए ये प्रॉब्लम हो रही है एक गेम की, तो ओलंपिक में तो इतने सारे स्पोर्ट, उसमें इतने सारे ममालिक और उनमें इतने सारे पाकिस्तानी निजात प्लेयर होंगे, अगर आप उनके वीजों में मसले करेंगे या ये इमेज दुनिया के सामने जाएगी आपकी, तो आगे फिर बात कैसे बनेगी? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। आप इतना बड़ा टूर्नामेंट, कॉमनवेल्थ गेम आप होस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नेशनल टीम आ रही है, कोई मोहल्ले की टीम नहीं आ रही। पहले तो ये सोचना पड़ेगा उनकी गवर्नमेंट को। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहले यहाँ पे ये स्मूथली ये इवेंट होना चाहिए। इससे पहले आप देखें 15 में भी हुआ, 11 में भी हुआ, क्या उस वक्त कोई इशू आपको ऐसा नजर आया था? नहीं, कोई ऐसा कि वीजा, ये रिसेंटली हो रहा है। तो इनकी गवर्नमेंट को मैं बार बार कहता हूं कि सोचना चाहिए। बीसीसीआई बेचारी जो गवर्नमेंट करेगी वही करेगी, और आईसीसी को स्ट्रांगली
सब बोर्ड को कहना चाहिए कि इवेंट हो तो ऐसी छोटी बात नहीं होनी चाहिए वीजे के रिलेटेड। तो ये अच्छी चीज नहीं है, इवेंट के लिए भी अच्छा नहीं है और फैंस के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अकमल थे और तमाम इश्यूज पे अपना ओपिनियन दे रहे थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।